आज हमारे साथ वो कॉमेडियन आर्टिस्ट एक्टर हैं, उम्दा कलाकार, जिनको इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, जिन्होंने हमारे साथ हमारे बचपन को हंसाया, अब हमारे आगे आने वाली जनरेशन को भी अपनी कॉमेडी से हंसाते रहेंगे। दिनेश हिंगू साहब। नमस्कार। आज आप मुझे स्क्रीन पर देख रहे हैं। लगा दूँ? बरसों से आप देखते होंगे मेरी पिक्चरें, ब्लैक एंड वाइट के ज़माने से मैं काम करता हूँ। सर, आपका वैसे आपका सफ़र कैसे, मुंबई आने का सफ़र, फिल्मी सफ़र? मुंबई आने का मुझे एक्टिंग का बड़ा शौक़ था। मैं बड़ौदा में एक म्यूज़िक कॉलेज है जी, उसमें ड्रामेटिक्स डिपार्टमेंट भी है, जी, तो मुझे ड्रामा करने का बड़ा शौक़ था। तो मैं एक ड्रामा में काम किया वहाँ बड़ौदा में। उसके बाद फिर वही ड्रामा को बम्बई बुलाया। मैंने यहाँ देखा कि यहाँ नाटकों का ज़्यादा चलता है, जी, तो मैं यहाँ नाटक में काम करने के लिए चला आया जी, और आया, और उसके बाद नाटक में काम करते करते पॉपुलर हो गया। जी, तो मुझे मिमिक्री का भी कॉलेज में करता था मैं, जी, तो कॉलेज में करता था, तो यहाँ ऑर्केस्ट्रा में करने लगा। जी, मिमिक्री कंपटीशन नाइट हुई थी इधर, ये धोबी तालाब पे है ना थिएटर ओपन एयर, उसमें कंपटीशन थी। तो आई स्टूड फर्स्ट। तो मुझे कामिनी कौशल जी हीरोइन जी थी, वो जज थी। उसके बाद मेरे को सबके साथ शो मिलने लगे। मन्ना डे, किशोर कुमार, मुकेश जी, रफ़ी साहब, हेमंत कुमार, तलत महमूद, उनके साथ में शो करने लगा मिमिक्री का। फिर ड्रामा छोड़ दिया मैंने। और हमारे साथ संजीव कुमार भी थे ड्रामा में। संजीव कुमार साहब का काफ़ी नाम सुना है। हाँ, पहले फर्स्ट ड्रामा में वो थे, तो सोहराब मोदी हीरो थे, वो विलन थे, मैं सेकंड विलन था उसमें। तो हमने काफ़ी शो किए उस प्ले पे, न्यायनापन थे। तो उसके बाद मेरे को धीरे धीरे मेरी पहचान बढ़ती गई, तो फिल्म वालों ने भी बुलाना शुरू कर दिया। अच्छा सर, एक आपका जो फिल्मी सफ़र जो कौन सी फिल्म से हुआ स्टार्ट और कहाँ से आपने? राजेश्वरी प्रोडक्शन। राजेश्वरी प्रोडक्शन में वो नए आर्टिस्टों को चांस देते थे, आज भी देते हैं। राज बाबू थे जो आज नहीं है हमारे साथ, उनका बेटा सूरज है, वो सब लोग। ये सलाम डायरेक्टर थे तकदीर के, भारत भूषण जी हीरो थे। तो मैं उनके ऑफिस के अंदर जाता था वीक में एक आध बार। ताड़देव के ऑफिस थी जब उनकी, तो मुझे बोला कि एक विलन का रोल करोगे? मैंने कहा करूँगा मैं, क्योंकि कुछ करूँगा तो लोग पहचानेंगे ना। तो मैंने उसमें विलन का रोल किया। तो सुभाष घाई, फरीदा जलाल उसमें थे, जलाल आगा था और मैं था नए आर्टिस्टों में। तो मैंने किया उसमें काम। आगे फिर आपकी जो मिमिक्री काफ़ी वो पॉपुलर खूब हुआ, तो सब लोग बुलाने लगे। तो मैं शो करता था महीने के 10-12 शो। अरे बाबा, उस टाइम आप स्टैंड अप कॉमेडियन थे? हाँ, मतलब कि आप पहले स्टैंड अप कॉमेडी, प्रोफेशनल स्टैंड अप कॉमेडियन थे? हाँ, नहीं मेरे पहले भी थे, राव ब्रदर्स थे और दूसरे लोग थे, लेकिन उनका पहले शो इतना पॉपुलर नहीं था ना। वो किशोर कुमार के आने से शो काफ़ी होने लगे सबके। मन्ना डे के भी बहुत शो होते थे, तो वो भी ले जाते थे बाहर, एब्रोड भी, ऑल ओवर द वर्ल्ड मैंने शो किया है। तो शो करता रहा मैं, शो करते करते फिल्म लाइन में आ गए। तो आपकी जो फिल्म लाइन में जो आपकी बाद में जोड़ी बनी कादर खान साहब के साथ, हाँ, अरुणा ईरानी, असरानी, हाँ, शक्ति कपूर, इन सब के साथ जोड़ी कब बनी, कैसे, कौन सी फिल्म से? तो कुर्बानी से। कुर्बानी से। कुर्बानी में पारसे का रोल था। जी 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 जी। जो पारसे का रोल करते थे पहले मुश्ताक मर्चेंट, जी जी जी, जिन्होंने सीता गीता में किया था, तो उन्होंने बोला कि अब मैं पारसे का रोल कर करके बोर हो गया हूँ, मुझे कुछ और दो। अच्छी बात है, उन लोगों ने बोला। फिर मैं तो इतना पॉपुलर नहीं था, कादर खान से स्टेज पे कभी कभी मिलता था, तो उसने देखा कि भाई इसके ये पारसी बोलता है, तो इसको बुलाओ पारसी में। तो मुझे फिरोज खान ने बुलाया। फिरोज खान साहब? हाँ, बर्मा सेल में उनकी शूटिंग चल रही थी। तो
वहाँ बुलाया, मैं गया और पढ़ के स्क्रिप्ट उनको बताया मैंने, और मेरा 1-2 दिन में शूटिंग कर दिया फटाक से, हो गया शूटिंग। बोले पारसी बराबर है, बोले ये ऑडिशन आपका? हाँ, एक पारसी था मुश्ताक मर्चेंट और दूसरा दिनेश सिंह आ गए। अरे वाह। दोनों पारसी अच्छा करते हैं। आपका पारसी का जो चला है खून भरी मांग तक चला है आपका, खून भरी मांग हाँ। तक आप जो डॉक्टर के शोभा खोटे के जो हस्बैंड होते हैं आप, हाँ जी, हाँ जी। उनकी आवाज़ बदली हुई होती है, हाँ, तो वो भी उन्होंने कास्ट किया था कादर खान साहब ने? कादर खान लिख देते थे, पारसी आया तो दिनेश सिंह को, बस। हाँ उसको बुलाओ। अरे वाह। उनके साथ भी रोल होता था तो भी वो मुझे ही सजेस्ट करते थे, बोले दिनेश को बुलाओ, क्योंकि उनको एक्सटेम्पोर राइटर है ना खुद, तो एक्सटेम्पर बोले वो तो सामने वाला घबराना नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो हम भी तो उनको जवाब देते थे ना, तो उनको अच्छा लगता था। वो एक आदमी था कादर खान कि जो सामने वाला अच्छा जवाब दे तो खुश होते थे वो, अरे बाप रे। उनको बुरा नहीं लगता था। रिप्लाई एक जो होती है, हाँ, इम्प्रूवाइजिंग जिसको बोलते हैं, कि इम्प्रोवाइजिंग, आपने स्क्रिप्ट में जो लिखा है उससे ज़्यादा आपने अच्छा काम अच्छा, किया। उनको अच्छा लगता था वो। उनको अच्छा लगता है। हाँ, आजकल ज़्यादा इम्प्रोवाइज करो तो बोलते हैं सीनियर से ज़्यादा नहीं नहीं नहीं, वो गड़बड़, अब तो झगड़ा हो झगड़ा जाएगा। हो जाएगा। पहले से समझा के रखें हाँ, कि भाई इतना ही है, इतना ही बोलना बस। भी गड़बड़। पहले के डायरेक्टर भी ऐसे थे ना, करने देते, अभी नहीं करने देंगे। आपको जो मैंने फिल्म में देखा है वो कागज़ के फूल में आप कोरा कागज, सॉरी हाँ कागज़, कोरा कागज़ में, उसमें मेरा कॉमेडी रोल कहाँ था? नहीं कॉमेडी नहीं, आपका जो भाई का रोल था, भाई का रोल था, जो शादी करना चाह रहा था वो, हाँ, और देवेंद्र वर्मा के साथ। देवेंद्र वर्मा का बिजनेस स्कीम बना रहा था, हाँ कभी चने बेचने की, कभी ये। हाँ, तो वो मैंने कहा कोई भी काम आए, कोई भी रोल आए, किसी प्रकार का भी रोल हो तो वो करना चाहिए। और हम तो ड्रामा में तो ऐसे ही करते थे ना, किसी भी टाइप का रोल हो तो हम करते थे, और उससे हमको सीखने का मिलता है ना, सही बात। डायरेक्टर की क्या पहुंच है, आर्टिस्ट को कैसे काम देते हैं और करवाते हैं, वो उनके हाथ में होता है। सही बात। वो बोले ऐसे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो, तो हम ऐसे करते थे, तो वही तो सीखे स्टेज पर ने हम। आपका जो फिल्मी सफ़र जो था तकदीर से चालू हुआ, और उसके तकदीर फर्स्ट, हाँ पिक्चर, फर्स्ट पिक्चर, और जो आपकी जो पारसी डेब्यू फिल्म थी वो थी कुर्बानी से। तो उसके बीच में जो सफ़र है वो काफ़ी पिक्चर है किए मैंने, अलग अलग कैरेक्टर रोल मैंने काफ़ी किए, मोर देन 400 पिक्चर्स आई हैव डन। आप बोल रहे थे कि आपने एक फिल्म में विलन का काम किया था जहाँ पे भरत भूषण थे शायद, भारत भूषण तकदीर में, हाँ जी जी, फर्स्ट पिक्चर में फर्स्ट पिक्चर में। छोटा सा रोल था, ये सलाम डायरेक्टर थे, जी तो मैंने कहा करूँगा मैंने, मुझे स्क्रीन पे आना है, जी। क्योंकि आप शुरुआत कहीं से नहीं करोगे तो लड्डू खाने कहाँ से मिलेगा, है? तो शुरुआत तो करनी पड़ेगी। तो मैंने शुरुआत की फर्स्ट पिक्चर से, और राजेश्वरी के अभी तक हम आपके है कौन भी मैं था, मैं उसमें भी कैरेक्टर रोल था मेरा, लाइब्रेरी के मैनेजर बनता हूँ बताइए। तो बुलाते हैं ना वो लोग, ऐसे थे कि नए आर्टिस्टों को चांस देते हैं। अच्छा, एक ये जो आपकी जो क्योंकि मैंने आपका वीडियो बहुत बहुत नज़दीकी से देखा है जो यूट्यूब पे है अवेलेबल, आपकी स्टैंड अप कॉमेडियन बिल्कुल एक मिमिक्री जो थी आपकी, हाँ, वो इतनी उम्दा थी कि मतलब मैं देख के मतलब कि अगर आंखें बंद करके कोई देखे तो ये नहीं हो सकता मिमिक्री है, पूरी जो डिट्टो एक आवाज़ दिलीप साहब मेरे को लंदन ले गए थे, जी जी जी, उनके शो में, वो वहाँ बैठे हैं, वो मुझे इंट्रोड्यूस करते थे, और फिर बोला कि ये अभी दूसरा दिलीप कुमार बोलेगा, बोले बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं करता था उधर, क्या क्लैप मिलती थी, 5000 कैपेसिटी का थिएटर, उसमें वो शो थे। तो शो किसी आर्टिस्ट का बुरा नहीं किया मैंने, कि बोला नहीं मैं उनके पिक्चर के सीन है ना वो प्रेजेंट करता था, कि एक ही सीन सबको दिया जाए तो वो कैसे करेंगे। जी, अब मैंने आपकी वीडियो देखी थी और उसके अंदर काफ़ी उम्दा आपने हाँ, जो है काम किया। मैं करता था।
और आपकी जो सिग्नेचर हंसी है जो बाजीगर से स्टार्ट हुई शायद, वो नहीं, बाजीगर sorry, में असरानी की कौन सी फिल्म थी जहाँ आप जैसे करनी वैसे हाँ भरनी, जहाँ लेने आते हैं झूठ के कीड़े, इंजेक्शन, हाँ इंजेक्शन। जैसे करनी वैसी भरनी, ये ट्रॉफी है ना उसकी, अच्छा, जैसे करनी वैसी भरनी, ओके। समझे ना आप तो। वहाँ से आपकी सिग्नेचर हंसी है। हाँ एक अलग से है ना। तो जॉनी लीवर के साथ सीन था बाजीगर जी, में, जी, जी, तो काफ़ी जम गया वो सीन। जी। लोग क्लैप देते थे, प्रोड्यूसर बोला दिल्ली में लोग क्लैप लगाते हैं। सही बात। तो काम दिल लगा के करो, मुझे बड़ा शौक है, तो मैं सीन पढ़ के कुछ भी एक दो चीज़ ऐसे लेके आता था, तो उसमें बात बन जाती थी। वो तो रिलीज के बाद ही मालूम पड़ता था कि इस पर रिस्पॉन्स मिला। सही बात है। हाँ। अच्छा, आपकी जो कॉमेडी होती थी समझो, जैसे कि आपकी एक 4 लोगों की 5 लोगों की जोड़ी बन गई थी, हाँ। कादर खान साहब, असरानी, अरुणा ईरानी, तो वो एक कॉमेडी आप अच्छी सी दे रहे थे, मतलब एक जो एक हर परिवार मिल के देख सकता है। देख सकता है। आजकल की कॉमेडी वैसी नहीं है, जैसे कि बहुत ज़्यादा एक्सपोज है एकदम। नहीं, वल्गर तो हमारी कॉमेडी सीन में चांस ही नहीं था। वही मैं बोल रहा हूँ। पहले के राइटर ऐसे थे कि वो लिखते ही ऐसा सीन था सिचुएशनल एक पूरी कि ऑफिस में अभी क्या करेंगे आप कॉमेडी, दवाखाने में क्या करेंगे, कोई ऐसा करेक्टर आ जाए, आ जाए, तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं था उस जमाने में। नहीं, वो उस अच्छा जमाने था। के डायरेक्टर भी ऐसे अच्छे थे कि कुछ हो तो बोल देते थे कि ये मत करो, ये मत करो, ये बहुत अच्छा है, तुम करो, ये ऐसा है। अच्छा, कुर्बानी के बाद शायद आपको कौन सी फिल्म थी एक और इनकी, जाबाज, उसमें भी शायद आप पारसी जाबाज, का हाँ। रोल करते हैं। हाँ। और कुर्बानी में आपके छोटे बच्चे होते हैं, और वही बच्चे मुझे लगता है बाद में जाबाज में बड़े हो जाते हैं। बड़े तो आपकी जो बीवी सोई हुई होती है आपके गाड़ी में, हाँ जी, तो वो बंदूक लेके आती है, तो हमें फिरोज खान की फिल्म में आप शायद थे पारसी के रोल में। बुलाते थे वो ना। जी, आई वॉज नॉट आफ्टर मनी ने, जी, मुझे आई वॉज आफ्टर द रोल्स। काम के लिए थे। कोई भी बुलाता था तो मैं मना नहीं करता था उसको, मैं करता था काम, और काम करने का शौक था। मैंने कहा करूँगा नहीं तो पब्लिक देखेगी कैसे स्क्रीन पे, समझे कि नहीं। आपका जब आप मुंबई आए तो आपको मतलब जैसे कि सुभाष का ही आए, अमरीश पुरी साहब आए, यश चोपड़ा जी वो आए, सब मेरे साथ ही आए थे ना, उसी ज़माने में मैं आया। तो वो सब बनने आए थे एक्टर बन गए, और प्रोड्यूसर बन गए, डायरेक्टर प्रोड्यूसर बन गए। तो सर ये आपने जैसे कि उनको लग रहा था कि हम लोग मेन लीड बनेंगे, तो आप भी मेन लीड बनने आए थे? नहीं नहीं, आप मैं कॉमेडियन ही बनने आया था। इसके लिए कॉमेडी में ज़्यादा ना। हाँ, कॉमेडियन ही, ड्रामा में भी कॉमेडी रोल ही किए मैंने, सब ड्रामा में, और चले, सब चले, प्ले चले। जब संजीव कुमार टॉप का हीरो बन गया था, वो मेरा प्ले देखने आते थे। संजीव कुमार साहब, हाँ, क्योंकि वो भी फ्रॉम गुजरात स्टेट ना, सूरत से। हाँ। उनका काफ़ी नाम सुना है विजय खुटे साहब से कि मतलब उनकी जो टाइमिंग होती थी, उनकी हाँ। जो रिएक्शंस होती थी, कैमरा ऑन होने के बाद कुछ और, बंद होने के बाद एकदम नॉर्मल हो जाते थे एकदम। तो अगर वो आपकी फिल्म, अगर आपका शो देखने आते प्ले थे, देखने आते थे तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, नहीं, उनको बड़ा पसंद था। वो मेरे दोस्त भी थे वो ऐसे नहीं था। नहीं, शूटिंग में मालूम पड़े कि दिनेश है इधर, तो वो बुलाते थे, बोले दिनेश को बुलाओ खाने के लिए, तो मैं चला जाता था। फिर बोले कि शाम को तू घर पे नहीं जाएगा, मेरे साथ मेरे घर आएगा। तो वो मेरी वाइफ को फ़ोन कर देते थे कि दिनेश मेरे साथ है, मेरे घर में है, बैठो इधर। वो ऐसा था, वहाँ खा के आता था मैं, खाना खा के आता था घर पे। इतने दोस्त थे वो। अब आपकी कौन सी एक रिसेंट में कोई फिल्म आपने की है? एक गुजराती पिक्चर मैंने की है, वैसे 3-4 हिंदी पिक्चर भी तैयार है, लेकिन वो बाहर के प्रोड्यूसर थे, यहाँ के नहीं। आपने लास्ट में जो मैंने देखा हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी में, फिर हेरा फेरी तो बहुत पहले ना। हाँ, फिर हेरा, उसमें पारसे का रोल है, बंदूक बेचता हूँ मैं, रखता हूँ, लेता हूँ। वो डायरेक्टर बेचारा मर गया नहीं, वो नाम उसका भूल गया हूँ मैं। जमुना सूद डायरेक्टर નું નામ, फिर हेरा फेरी
अपने नीरज वोरा। नीरज वोरा, ही डाइड। ही डाइड है अबाउट 2 years back आई थिंक। तो उसका उसने देखा था पारसी का रोल आएगा तो दिनेश हिंगू ही आएगा। यहाँ गुजराती पिक्चर में भी अभी जाके आया मैं, उधर पारसी का रोल था। तो बोले पारसी का रोल कौन करेगा? बोले एक है ना दिनेश हिंगू हिंदी पिक्चर वाला, उसको लेके आओ। आपने एक परफेक्शन हासिल कर ली है मतलब। हाँ, एक सिक्का पार दिया है कि भाई पारसी है तो दिनेश हिंगू लेके आओ। और सर आपके जो बेहतरीन रोल मैंने जो देखे, जैसी करनी वैसी भरनी में जो आपने, और जैसी करनी वैसी भरनी, फिर अभी जो आया था नो एंट्री में डबल रोल था। नो एंट्री में भी डबल रोल था मेरा। जी जी जी। एक वेटर है, एक डॉक्टर है। डॉक्टर है, डायरेक्ट है बादशाह में डॉक्टर। बादशाह में पारसी डॉक्टर है। हाँ, तो बादशाह में मैं डॉक्टर भी था और वेटर भी था। जी। तो डायरेक्टर को क्या होता है, यानी कि दिनेश मुझे तेरे साथ काम करने का मज़ा आता है। डायरेक्टर बोल रहे हैं, बोलो, क्योंकि आप उनको कोई टेंशन देते नहीं है, करके बताते, रिहर्सल करते, टेक हो जाता है, फटाक से काम हो जाता है। क्योंकि झंझट इतने ड्रामा किए हैं, अभी क्या सीखने का ना। सही बात है। तो मेरे को जो आता है वो करके बता दो, बोलो ओके, फटाक से कर देते थे। आपने जो कुछ गुजराती फिल्मों में भी काम किया है? हाँ, किया काफ़ी किया। राजस्थानी किया, बंगाली किया, फिर मैंने लैंग्वेज मराठी किया। मराठी अभी बीच में ही जाके गोवा करके आया था शूटिंग में। तो काफ़ी, कोई लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं है मुझे। मराठी पण बराबर बोलता हूँ मैं। आपसे मतलब मिलके काफ़ी खुशी हुई, और मतलब हम चाहते हैं कि आप और मतलब कि अच्छे से हम हमारी आने वाली जनरेशन को भी मैं करूँगा, मैं काम तो करूँगा जी। काम करूँगा मैं। मेरे होते क्या है ना, 2-3 सीन होते हैं, 4 सीन होते हैं, एक सीन भी हो तो करके आता हूँ मैं, कुछ बोलता नहीं हूँ। वो एक सीन भी लोगों को याद रहता है। याद रहता है बस। तो फिर आपका, क्योंकि मैंने आपकी टाइमिंग देखी थी, जैसी करनी वैसी भरनी में, जो इम्प्रोवाइजेशन बाद में असरानी साहब ने किया था। जब आप पहली बार आते हैं तो हंसना शुरू करते हैं। हाँ, तब बोले मेरा ये नाम है, तो बोला नहीं इतना बहुत हो गया। तो कुर्बानी में इंटरवल पे क्लैप मिलता था ना मुझे जी। नॉवेल्टी में किया था प्रीमियर, तो इंटरवल मेरे ऊपर फ्रीज किया था ना। तो राज कपूर साहब बहुत खुश हो गए, बोले यार पब्लिक ने क्लैप दिया तेरे को। तो वहाँ दिखते हैं ना कि ये ऑडियंस में चलता है ये आदमी। सही बात। तो देते थे काम अभी तक मिलता रहा मुझे। बिल्कुल सही बात। आज भी फ़ोन आता है, लखनऊ जाना है, कानपुर जाना है, मैंने कहा नहीं जा सकता, मेरी तबीयत ठीक नहीं। आजकल के जितने भी एक्टर्स आ रहे हैं, चाहे वो स्टेट से आ रहे हैं या फिर बिग नेम से, उनको ये नहीं परवाह है कि आपका एक छोटा सा रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत यस है। हाँ, उनको ये नहीं है परवाह है। उनको ये परवाह है कि हमारा पूरी जो रील में, पूरी फिल्म में हमारा चेहरा आना चाहिए, चाहे वो उसका रोल का कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं। 2 सीन भी हो तो लोग याद रखते। कुर्बानी में 2 ही सीन थे ना। बिल्कुल। पारसी बाबा सेम मुश्ताक मर्चेंट का हुआ था, वो भी तो बहुत अच्छा करते थे पारसी का रोल। आपने एक किया था अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी के फिल्म में, जहाँ वो गाड़ी तोड़ने आती शिल्पा शेट्टी, हाँ, फिर घर तोड़ने आती है आपका। हाँ जी। तो ये सब जो भी है पब्लिक के सामने आप अच्छी तरह से करो तो वो अप्रिशिएट करेंगे ना। तो पैसा खर्च के आते हैं थिएटर में देखने के लिए, तो उनको एंटरटेन करो तो वो तो खुश हो जाएंगे। एक टाइम होता था जहाँ पर आप थे और असरानी साहब थे, अरुणा ईरानी, कादर खान, शक्ति कपूर, इन 5 लोगों को देखने के लिए लोग कॉमेडी देखने में यार उसमें, जैसे कि आपसे पहले हेलन का डांस देखने आते थे। हाँ। और उनके बाद में कॉमेडी सीन्स देखने आते थे, कादर खान साहब, आप, हाँ, ये सबका एक सीन देखने आते थे। नहीं यार ये फिल्म में ये सीन है, वो सीन भी, एक सीन भी लोगों को पसंद आता था नहीं, कि पिक्चर में देखते थे जाके कि वो देखना है। बाजीगर में क्या हुआ था ना
वो हंसने का सीन है, वहाँ पे क्लैप मिलती थी दिल्ली में। प्रोड्यूसर फ़ोन करके बोल रहा है यार, क्योंकि दिल्ली में पहले रिलीज़ किया था, बोले ये सीन क्या एंड पे तो क्लैप मिलती है। तो जॉनी लीवर बोला कि वो दिनेश भाई थे करके सीन अच्छा हो गया। तो काम करने वाले का दिल चाहिए, नहीं कि दिल से करे, समझ के करे, और समझ हो, सीखा हुआ हो, तो एक सीन भी बहुत है। सीन भी बहुत है। आपका फिल्म, आपकी फिल्म की लाइफ देख के मुझे नवाजुद्दीन सिद्दीकी की याद आ रही, जहाँ पे सरफरोश में उन्होंने 6-7 सेकंड का रोल किया था। हाँ बस, हाँ ठीक है। आज देखो कहाँ है वो। अजय जी, बिल्कुल सही बात। तो आप एक पहली सीढ़ी तो चढ़ो, पहली सीढ़ी चढ़ो, तो उसके बाद आपको आगे पूरा दादर चढ़ना है ना। सही, पूरी सीढ़ियाँ चढ़नी। हाँ सही बात है। पहली सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे तो हम आखिरी तो करेंगे क्या? आपने कहा आपका चॉइस है क्या? आप माने हुए एक्टर हैं, तो क्या आपको जो चाहिए वो देंगे रोल, उनके पैसे लगते हैं भाई। सही बात है। आपकी पर्सनैलिटी को देखकर जो आपके लिए रोल फिट है या आपका करेक्टर, उनके दिमाग में बैठना चाहिए ना चाहिए कि ये रोल दिनेश भाई कर सकते हैं, सही बात। तब बुलाते हैं वो। ये बातें होनी चाहिए ना एक्टर के अंदर। तो ये बात है, मैं तो कई एक्टरों को बोलता हूँ, आते हैं अच्छे अच्छे विलन आए बीच में, मैंने कहा इतना भी पैसा मत मांगना कि लोग अफोर्ड नहीं कर सके। पहले काम करो, सही बात है, ऐसे वो ही देंगे। काम करो ना, एक बार हिट होकर दिखाओ। हाँ दिखाओ, काम करके दिखाओ। यही बात है। आपकी जो ये जवानी देख के ना, ये जो काम करने की, ये मैं देख के बहुत खुश हुआ। ये आजकल के एक्टरों में देखने को नहीं है। वो सीधा हीरो बनने की बात करते हैं। मैंने कहा यार तुमको आता क्या है? न डांस आता है, न फाइट आती है, न डायलॉग बोलने आता है। जो डायलॉग का बोलने का एक तरीका होता है। अमिताभ बच्चन जी जो डायलॉग बोलते हैं, वो हर एक शब्द का पहला अक्षर पंच करते हैं। तुम वहाँ पर आए क्यों नहीं, तुम वहाँ पर आए क्यों नहीं, खा गया सब पूरा, वो स्क्रीन पे सुना ही नहीं देता है ठीक से। तुम वहाँ पर आए क्यों नहीं, सही बात, मुझे मालूम है, ये बोलना चाहिए ना। सही बात है। और आजकल के बोलते हैं मुझे आए क्यों नहीं, हाँ बस खत्म। वो जो उसके अंदर रिएक्शन आना चाहिए वो नहीं, सामने वाले को एक्टिंग करने का मजा नहीं आएगा ना, और पब्लिक को सुनाई नहीं देगा। एक्टिंग दो टाइप की होती है, हाँ। एक फेस से और एक आपकी बोल से। बोल के अंदर भी एक्सप्रेशन होने चाहिए। एक्सप्रेशन होने, फर्स्ट अक्षर पंच करना ही चाहिए, तो ही वो सुनाई देगा, नहीं तो नहीं सुनाई देगा। अमिताभ बच्चन इसीलिए तो चल रहा है कि उनके हर डायलॉग आप मोती की तरह गिन लो। सही बात है, साफ है। हाँ, दिलीप साहब भी वैसे ही थे। कौन कहता है कि हम समझते नहीं हैं, उनका जो पंच करने का स्टाइल था वो अलग था जी। लेकिन वो अपने हिसाब से बराबर करते थे जी। उनके डायलॉग पब्लिक की समझ में आता था जी। याद रहते थे डायलॉग। कौन कमबख्त हैं जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है, मैं तो पीता हूँ कि बस सांस ले सकूं, फिर मुझ में होश भी तो होता नहीं है कि यहाँ से उठ के घर जाऊँ, इसीलिए तो यहीं पड़ा रहता हूँ। चंद्रमुखी, देखो चंद्रमुखी है ना, पंच नहीं करेगा तो चंद्रमुखी नहीं था, खाली मुखी समझा ही देगा ना, वो मुखी कौन भाई। ये बात है। आपसे राज कपूर भी बोलते थे जी, वो भी ऐसा ही थे। कैसे अनहोनी शादी है, न साज है न शहनाई, यहाँ तो दूल्हा खुद दुल्हन को सजा रहा है। काश मैं किसी शहर का राजा होता तो तुम्हें सच्चे गहनों से सजाता। सपनों के सौदागर का शायद, सजनों को, ये पिक्चर का नाम मैं भूल गया हूँ, उसमें मराठा मंदिर में लगा था पिक्चर, बहुत चली थी पिक्चर। राज कपूर साहब बोलते हैं सीरियसली, और जब चिल्लाने का हो तो झूठ क्यों बोलते हो जी, ये देख उनका एक एक स्टाइल, लेकिन डायलॉग पब्लिक को सुनाई देंगे, समझ में आएगा। अगर डायलॉग खा गए तो क्या करेंगे। वही जो स्टेज की जो आपकी ट्रेनिंग होती है
वो डबिंग रूम में काम आती है। वो तो हाँ तो करना ही डेफिनेटली। और एक्टिंग में भी आप करोगे तो सामने वाला रिएक्ट करेगा ना। आजकल ये हाल है कि जो आपके टाइम में जो बाथरूम सिंगर होते थे, बाथरूम एक्टर होते थे, वो एक प्रोफेशनल बन चुके हैं और उनको पता नहीं है कि भाई बाथरूम से बाहर जो ज़िंदगी स्टेज की है, और स्टेज से जब वो फिल्म में जाते हैं तो वहाँ दोहरी एक्सप्रेशन यूज़ करनी पड़ती है। एक तो आपको कैमरे के सामने और एक कैमरे के पीछे डबिंग रूम है। डबिंग में तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, वो पूरा मीटरेज वैल्यू पूरा सब कुछ उसके बगैर थोड़ी होता है ना। हम चाहते हैं कि आप हमारे आने वाले बच्चों को भी जो है आने वाले मैं करूँगा, जितना काम मिलेगा इतना करूँगा, लेकिन आउट ऑफ बॉम्बे अभी जाना मैंने कम कर दिया है जी। क्योंकि मेरी तबीयत का ठिकाना नहीं है ना जी। मैं घर में रहता हूँ, शाम को नीचे उतरता हूँ। अगर शूटिंग बम्बई में है तो 100% करता हूँ। वेरी गुड सर। हाँ, आउट ऑफ बॉम्बे नहीं जाता ज़्यादा। इनके तेजाब में भी था ना। जी 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 जी, वो जो मांडवली करता है 10 रुपए की, 10 रुपए की बाहर निकल के वही लोग बोलते थे बेहोश मारवाड़ी। बाहर निकल के पब्लिक बोलती थी बेहोश मारवाड़ी। मैं तो थिएटर में एक बार कोई भी डायरेक्टर काम कर लेता है ना, एन चंद्रा भी, तो दूसरी पिक्चर में मेरे को बुलाया। आपका उस फिल्म के अंदर हर एक सीन हिट था। वो पूरी कॉमेडी की जो पूरी जो एक टीम थी, पूरी टीम थी, वो हिट थी। साथ में जहाँ आपने कॉमेडी की थी माटुंगा में की थी शायद वो। हाँ, वहाँ वो नहीं है बहुत बड़ा माहिम में घर है, चाल है चौल। हाँ, वहाँ पे वो एक मद्रासी रेस्टोरेंट है। हाँ, वो भी हिट हुआ। हाँ, साथ ही साथ तो मतलब कि आपकी जो सीन थी तेजाब की, वो इतनी जेन्युइन थी कि मतलब जैसे कि सच्ची में यार कोई ऐसा अगर कोई मारवाड़ी आता, उस टाइम जो मारवाड़ी हम बोलते थे कंजूस मारवाड़ी भी होता था। बेहोश मारवाड़ी का जी जी। और इसमें भी हम आपके हैं कोई भी अभी जी अवार्ड नाइट था ना। जी जी जी। तो उसमें माधुरी कितनी बार करती थी उनका। जी। ये भी मेरे साथ काम करती थी स्टेज पे। ओहो, पहले बहुत प्ले की है इसने, आइए मेरी वाइफ। उसी में हम लोग ने शादी की। आइए बैठिए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। ये जमुना हिंगू मेरी वाइफ है। वो स्टेज पे जमुना के नाम से काम करती थी जी। और उसने काफी मतलब हमारा काम किया, गुजराती प्लेस में काम किया बहुत सारा। अच्छा। पिक्चरों में भी किया। पिक्चर भी की इनके साथ में ही। ओहो। फिर बच्चे हुए, फिर सब छोड़ दिया। अच्छा, वहाँ से आपका लव मैरिज है? लव मैरिज हमारा, बस मंगल फेरा नाटक था हमारा दोनों का। जी। तो उसमें मंगल फेरा ले लिया हम लोग ने। बहुत चला प्ले वो। प्ले बहुत चला। अहमदाबाद में? हाँ, नहीं, यहाँ बॉम्बे में। हम लोग बॉम्बे के, मैं तो बॉम्बे की हूँ। अच्छा। मैं बॉम्बे में ही रहती थी, ये वहाँ से आए बड़ौदा से। ओहो। हाँ। मुझे ऊपर वाले ने जन्म दिया बड़ौदा में, इसको दिया बॉम्बे में। सेम प्रोफेशन में आपने मतलब शादी की? हाँ, की। तो उस टाइम सेम प्रोफेशन में नहीं बोलते थे नहीं हमको तो लड़की, पेरेंट्स नहीं बोलते थे मेरे, भाई लड़की मुझे घरेलू चाहिए। पापा ना बोलते थे कि नहीं शादी करना है। हम लोग ने भाग के शादी किया है। फिर वो लोग आ गए, पहले हम लोग ने शादी कर लिया था दोनों ने। वेरी गुड। वो ना बोलते थे, मेरे डैडी तो और मम्मी दोनों नहीं शादी करना है इसके साथ। अरे बाप रे। फिल्म लाइन वाला पहले कहाँ ऐसा था, लव मैरिज नहीं होते थे। लव अच्छा, उलट हो जाता था माँ बाप फिल्म का। वाले तो ना ही नहीं करने का। ये तो आपका माहौल हो गया है कि आप सेम प्रोफेशन में तो सेम प्रोफेशन में शादी कीजिए ताकि एक अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी। पहले के टाइम में ऐसा होता था कि भाई आप कोई भी प्रोफेशन में हो, आपको एक घरेलू लड़की ला के देंगे जो बिजनेस घराने से होगी या कोई गवर्नमेंट की ऑफिस यस या गाँव से कोई, तो भाई वो घर चला सकती है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे घर चलाने के बाद साथ में आपका जो प्रोफेशनल टेंशन है वो दूर नहीं कर सकते। नहीं कर। रात को लेट आएंगे तो दूसरी लड़की होगी तो उसके साथ नहीं जमेगा। मुझे मालूम था कि शूटिंग करके रात को 2-3 बजे भी आ सकते हैं। मैं कभी नहीं झगड़ा करती थी, मेरे को मालूम है शूटिंग के लिए टाइम जाता ही है ना। आज मेरी वाइफ समझो मैं मतलब कि वो सेम प्रोफेशन से है, मतलब कि पंजाब से। तो मतलब मैं मीडिया लाइन में पहले राइटर था। अच्छा। तो उसके बाद में मैंने नौकरी ये ली, पहले तो न्यूज़ में था, फिर मैं इसमें आया। तो अब मैं काफ़ी इंटरव्यू ले, समझे 1-2-3 इंटरव्यू अगर फिक्स हो जाते दिन में तो रात को 2 बज जाते हैं। हाँ, वही आते हैं। और कोई लाइन की होगी लड़की तो गुस्सा कर कहाँ गया होगा, क्या करता होगा। सही बात। तो हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्शंस होते हैं। तो मैम आपका जो नाम बताएंगे आप प्लीज? जमुना हिंगू। जमुना हिंगू। जमुना हिंगू। जमुना हिंगू।
पहले मेरा नाम था जमुना मर्चेंट। मर्चेंट जो मैं स्टेज पे काम करती थी तभी जमुना मर्चेंट था। बहुत सारे प्लेस किए मैंने। तो फिर बाद में इनके साथ शादी हो गया, फिर थोड़ा बंद हो गया सब। 2 लड़के हो गए। मैंने ना नहीं बोला हाँ काम करने के लिए, वो खुद समझ के 2 बच्चे हैं, उसको कौन संभालेगा बस। नहीं देखिए, ये बहुत बड़ा बलिदान होता है। एक जो घर के जो औरत होती है उसका बलिदान होता है। इनको काम बहुत मिलने लगा था जी, तो वही हम लोग संभाल नहीं पाते थे। वो सारा दिन दौड़ते रहते थे। लेडी लक आपका दिन में 2 शिफ्ट करता था, तो फिर 2-3 पिक्चरों का मैं शूटिंग करता। मैं भी जाती तो घर में कोई नहीं ना, तो फिर मैंने छोड़ दिया। तो फोन मैंने कहा कौन रिसीव करेगा, अभी तो मोबाइल नहीं था। ये नमक हलाल मिला मेरे को। हाँ, नमक हलाल में आप जो शराबी का रोल था मेरा करते हैं। हाँ, तो मैं उस वक्त बड़ौदा था, गुजराती पिक्चर की शूटिंग कर रहा था मेहुल कुमार की। तो इसने फ़ोन उठाया और वहाँ का नंबर दिया, बोले वो वहाँ उस ज़माने में मोबाइल नहीं था ना, घर के फोन थे, उसी से बात करते। मोबाइल नहीं था, खाली बीवी थी। तो इसने दिया कि बड़ौदा में है, तो उन्होंने फ़ोन किया और वहाँ से डेट फिक्स हुई और मुझे मेहुल कुमार ने जल्दी छोड़ दिया और मैं आके मैंने नमक हलाल किया। इतना फाइट करता था मैं, इधर से उधर से भाग के शूटिंग करो। तो आपको घर से मैसेज मिल जाते होंगे? यहाँ से हाँ, मेरे घर से वहाँ है, तो मैं बाहर से फ़ोन करता था रोज़, एक आध बार तो मुझे मैसेज मिलते थे। तो मैंने कहा उनका नंबर मुझे दे के रखो, मैं भी करूँगा यहाँ से। तो करके फ़ोन पे बात हो गई, फिक्स हो गया सब। आपका ये कम्युनिकेशन सेंटर बन गया था। हाँ, तो घर में कोई होगा तो उठाएगा ना फ़ोन। सही बात। नहीं तो कौन उठाएगा। सही बात। देखिए, आपकी वजह से इनको काफ़ी वो तो करना ही पड़ता है, मतलब कभी आज ऐसे बैठे हैं ना। सही बात। वेरी गुड, बहुत खुशी हुई। भागना पड़ता है उनको, अभी भी दौड़ना पड़ता है, अभी आराम से बैठे आता है तो करते, नहीं तो नहीं करते। आपको देख के, आप दोनों को देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। हमारे बच्चे भी दोनों अच्छे हैं, दोनों कमाते हैं अच्छा। एक नीचे ही रहता है, अच्छा, हमारे गांव के, और एक रहता है कुलाबा। उसको मैंने लंदन में पढ़ाया है। दोनों अच्छे सेट हो गए, बहुत बड़ी जॉब करता है इधर जापानीज कंपनी में, CLA में। तो ये गुड, दोनों खुश है ना, दोनों की शादी हो गई, उनके घर में एक लड़का है। दोनों को। तो अभी मैं दादा बन गया हूँ, दादा। अब आपके जो पोते हैं आपकी कॉमेडी सीन देख के हंसे करेंगे। हाँ करें, वो करता है, छोटा वाला बड़ा वाला भी करते वो लोग। अच्छा, स्कूल में बड़ा वाला तो स्कूल में करता है। मेरे दादा ऐसे करते थे, मेरे दादा ऐसे हंसते थे, फोटो ले जाके दिखाता है सबको। वेरी गुड। अभी जो दूसरा है ना, वो तो खाली 6 साल का है, वो भी एक्टर ही है बराबर। अरे उसने स्कूल में ड्रामा किया, डांस वांस करते, एक्टिंग किया, बराबर किया, वो क्लैप लेता था वो। तो सर, हमारी शुभकामनाएं आप दोनों के साथ में है। सर, आप आए इतनी दूर और आपने टाइम दिया, बहुत बड़ी बात। इतनी ट्रैफिक में मैं क्या है, वो साइड पे आता ही नहीं ना अभी। जी। काम नहीं है, नहीं तो मैं आपको स्टूडियो में बुला लेता मैं, लेकिन अभी शूटिंग है नहीं। कोई बात नहीं, आपने अच्छा, तो मैंने कहा घर पे आ जाओ। मैंने जितने भी इंटरव्यू लिए सब घर में लिए। हाँ, और मैंने अब तक जितने भी इंटरव्यू लिए सब में से जो आपका जो खुश मिजाजी जो है ना, आपकी जिंदा दिली, वो मैंने कहीं नहीं देखी। नहीं, कोई नहीं है, सब समझते नहीं है वो लोग। ये लोग खाली प्रोफेशनली काम करते हैं भाई, इतना। हाँ, बात मैंने कहा नहीं यार, ये तुम्हारा काम है, तो तुम्हारे लिए है, तुम करो बराबर। एक मैं जरा एंडिंग एक हाँ, लो हमारे साथ में दिनेश हिंगू जी और उनकी वाइफ जमुना हिंगू जी, और बहुत खुश मिजाज, बहुत ज़िंदा दिल। ऐसा लगता है कि उम्र का कोई भी असर इनके ऊपर नहीं है, और आगे भी आने वाले टाइम में हमको और हमारे आने वाली जनरेशन को हंसाते रहेंगे। थैंक यू। फ्रॉम DD एंटरटेनमेंट, हर्ष अरोरा।